एक बार नन्ही सी जानला, नन्ही सी प्यारी सी जानला, जानवी बालिका मानस परिवार की तरफ ले जन्मदिन की गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो। परमात्मा राम की कृपा सदैव ऊपर ऊपर बनी रहे। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। तो मानस प्रेमी सज्जनों आवो अब सबला एक भजन की ओर ले चलथन, ओकर बाद आगे कथा की ओर विचरण कराबो। आवो एक प्यार से भजन मीठी मीठी जयकारा के साथ और मीठी मीठी ताली के साथ आगे की ओर चलबो। आवो सब अपन अपन दोनों हाथ ले एक बार खड़ा करके दिखाओ कि हाँ हमरो करा दो हाथ है। चलो तो दिखाओ काकर करा दो हाथ है। सब करा है ना भाई। सब जन हमारे ये माइक वाले भैया मन से भी कृपया निवेदन कि आप मन भी दोनों हाथ ला उठा करके जयकारा लगाओ। बोल दे श्यावर रामचंद्र के जय। आवो एक सुंदर से भजन। लखन सिया राम राजा चंद्र की जय। प्रेम से बोली मानस गंगा की जय। ये नर्तन देवता गर दुर्लभ, भाग मानी हम पाए न हो। हीरा कस अनमोल रतन ना, माया माँ भुलाए न हो। मैं ओकर सुती लगा था कबर की आप सबके चेत कति चल दे कति चल दे। हमारे गायिका दीदी गाना कैसे उमा भाव भी भोर हो गए हो वैसे लगा थे ना। तावो ओ भजन ले निकल के कथा में जावन, कथा में सुखर ध्यान लगावन। तावो सजनो आज बड़ा ही सुखर राम नाम मणि के अविरल धारा की प्रवाह हुआ थी। जीवा अब सब सुखर डुबकी लगाए बरा है, डुबकी लगाए बरा हो ना। ध्यान से सुनो भाई कथा ला। जैसे तरिया में देखो लइका मन डुबक थे, तरिया में लइका मन डुबक थे तो कैसे डुबक थे? नहीं देखे मैया मन, नहीं देखे हो लइका मन डुबक थे तो चिल्ला चिल्ला के डुबक थे ना, डुबक थे ना। तो वैसे नहीं ये मानस रूपी गंगा है सजनो, ये गंगा है जिसमें आप सब सुखद डुबकी लगाए बरा हो, डुबकी लगाए बरा हो ना। तो एकदम शांत नहीं डुबकना है भाई। तरिया में जिन प्रकार से पर छोटे छोटे लइका मन डुबक के नहाते डुबकी लगाते, तो वैसे मंदाकिनी गंगा है सजनो, ये भी एक समुद्र है जिसमें आप सब गोतक लगाए बरा है, डुबकी लगाए बरा है। तो आप सब शांति पूर्वक ढंग से नहीं डुबकना है। का करके डुबकना है, का करके डुबकना है, हल्ला कर करके डुबकना है। अब हल्ला करे कहा थे नोनी हक चिल्लाल मत धोलू भाई। मुंह से जयकारा और हाथ से ताली के सेवाला जरूर दो। यही लगा था सजनो, जैसे तरिया में लइका मन डुबक थे ना वैसे मंदाकिनी गंगा में आपो मन सुकर ताली बजा के और सुकर जयकारा लगा के डुबको। आवो आवो एक बार पुनः आपके पावन श्री चरण कमलों पर कि वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हो, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हो। आज के इस रात को परमात्मा राम के नाम करती हो और श्रद्धा से भरे दरबार में सभी भक्तों का, श्रद्धा से भरे दरबार में सभी भक्तों का मैं सर झुका के बारंबार प्रणाम करती हो, सर झुका के बारंबार प्रणाम करती हो। बोल दे श्यावर रामचंद्र के जय। सजनो अब सबला कथा की ओर ले जाए से पूर्व आवो अब सबला यात्रा कराथन सुंदर से भजन की ओर, ओकर बाद आगे कथा की ओर यात्रा कराबो। बोल श्यावर रामचंद्र के जय। प्रेम से बोली मानस गंगा की जय। तो मानस प्रेमी सज्जनों आवो हम सब कथा प्रसंग की ओर यात्रा करें। आवो हमारे बीच बड़ा प्यारा प्रसंग है का सुंदर कांड, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है सज्जनों। जीवा का है हनुमान जी महाराज की पूरा लीला है। जीवा हनुमान जी महाराज कैसे लीला करिस, कैसे माता सीता ला खोजिस और कैसे साबित करिस कि हाँ कि वही सबसे बड़े भक्त का कर परमात्मा राम की। तो सज्जनों इस सुंदर कांड में
चलन सुंदर कांड बड़ा प्यार प्रसंग है। चेला लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। तो मानस प्रेमी सज्जनों, आज यहाँ देखा जाए सज्जनों, ये परमात्मा राम के रामचरितमानस ला कौन लिखे है? कौन लिखे परमात्मा राम के रामचरितमानस ला? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जे अपने लेखनी में सज्जनों ये परमात्मा राम की कथा ला लिखी। न सिर्फ अपन आप ला तारिस बल्कि अपन साथ ही साथ अपन पूरा परिवार ला तारिस सज्जनों। तो सज्जनों आज अपन साथ में और अपन परिवार ला तारिस, लेकिन साथ ही साथ हम मनुष्य ला भी, हम मानुष ला भी ये संसार के कलयुग रूपी घोर अंधकार ने निकले के मुक्ति धाम दे की चली सज्जनों को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो सज्जनों आज वही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये परमात्मा राम की रामचरितमानस की वर्णन करी। कतका कांड होते? 7 कांड। अब यही 7 कांड के रामचरितमानस, ये 7 कांड के रामचरितमानस हम मनुष्य ला एक संदेश देते सज्जनों, हम मनुष्य ला एक उपदेश देते का अज तुलसी की रामायण हमें, अज तुलसी की रामायण हमें मानवता सिखलाती है। हर भटके हुए हिंसा को एक नई जीवन की राह दिखाती है, एक नई जीवन की राह दिखाती है। ये सत्य बात है सज्जनों। ये परमात्मा राम की कथा ये ना तो कोई संगीत के माध्यम है, ना तो कोई मनोरंजन के साधन है सज्जनों, बल्कि ये परमात्मा राम के रामचरितमानस हम मनुष्य ला एक संदेश देते का कि हम ये परमात्मा राम के रामचरितमानस ला सुन के सज्जनों अपने भूले हुए जीवला भटके हुए आत्मा ला एक सही मार्गदर्शन मिली जा सकन। तो सज्जनों एक लिए परमात्मा राम की कथा होती सज्जनों। आप सब ला पता है कि आज ये परमात्मा राम की कथा हर गांव-गांव में होती सज्जनों, हर छठी हर सुख अवसर में परमात्मा राम की कथा होती। काबर की आज पूरा संसार में हर एक इंसान, एक मनुष्य परमात्मा राम की कथा ला सुन के और गुण के अपने जीवन में उतार करके अपने भूले हुए जीवला भटके हुए आत्मा ला एक सही मार्गदर्शन में ला सके सज्जनों। एक लिए आज परमात्मा राम की कथा गांव-गांव में होती सज्जनों। आओ आज आपके पावन ग्राम किरणा में भी सुखर ध्रुव परिवार हमारे ये परमात्मा राम की कथा ला अपन अंगना में करा थी सज्जनों। ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है। तो सज्जनों आप सब लोग परमात्मा राम की कथा की ओर ले जाए से पूर्व, परमात्मा राम की कथा ला कहे से पूर्व आप सबके मध्य में एक बात रख देना चाहो सज्जनों का क्या आज मैं परमात्मा राम की कथा ला कहे बर तो जगह बैठ के हूँ, लेकिन ना तो मोर में ज्ञान है, ना तो मोर में बुद्धि है। मैं चंचल मति के एक साधारण सी जीव। अगर मोर भाखा बोली माँ, अगर मोर व्याख्या करे माँ कोनो भी प्रकार से त्रुटि हो जही तब नाठे लइका समझ के क्षमा करे के प्रयास करी हो, क्षमा करे के प्रयास करी हो। बोल श्यावर रामचंद्र के जय। तो मानस प्रेमी सज्जनों आओ कथा प्रसंग की ओर यात्रा करन। जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। तो सज्जनों आज अतका सुघर अवसर में हम सुघर सुंदर कांड के ऊपर चर्चा करन, जेमा हनुमान जी महाराज की लीला है सज्जनों। आज देखो सज्जनों परमात्मा राम कोनी परमात्मा राम, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा राम, तीनों पर दया करने वाली परमात्मा राम आज ऊपर का विपदा आ चुके हैं सज्जनों। का विपदा है? आज परमात्मा राम की पत्नी जगत जननी वैदेही माता सीता के हरण हो चुके हैं। आज वही माता ला खोजत हनुमान जी महाराज सहित परमात्मा राम पूरा वानर दल कहाँ आ चुके हैं सज्जनों? समुद्र के किनारे में। अब समुद्र के किनारे में आ चुके हैं तो जैसे ही समुद्र के किनारे में खड़ा होकर विचार करत है का कि हे भगवान अतका बड़ी अथाह समुद्र ला कैसे पार किया जाए, आखिर माता सीता तक कैसे पहुंचा जाए।
तब अपन विचार को रखी। जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी महाराजा की थे कि हे परमात्मा राम, ये कार्य हनुमान जी महाराज के अलावा कोई दूसर नहीं कर सके। तही प्रभु आप ये काम हनुमान जी महाराज ला दे दो। अब का के जामवंत जी महाराज चुप हो जाते। अब आओ सजनों आगे का होते, आगे चर्चा करबो। एक पूर्व प्यार से भजन बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अभी भी आवाज नहीं आवत है, काबर नहीं आवत है? आओ एक बार जोरदार जयकारा के साथ आगे कथा की ओर यात्रा करबो। अब मैं जयकारा नहीं लगावो ना तो आप सब ला नींद लागते वैसे लगते। जयकारा लगा था ताली बजवा था ना तभी थोकन चंगा होता, तभी तो कथा में ध्यान लगा हो ना भाई। और चुपचाप रहता हो आप मने भजन ला सुने और भजन में भाव विभोर हो जाता हो और कथा साइड नहीं आवो तेरे स्थिति जयकारा लगाएला लगते। आवो एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोल दे श्याम रामचंद्र के, लखन सिया रामचंद्र के। सजनों आगे कथा प्रसंग की ओर यात्रा करबो। तब लगी आवो सीता ही देखी, हो ही काजू मोही हरस विशेषी। यह कही नाई सबन हो कहु माथा, चले हर्षी हे धरी रघुनाथा। आज सजनों परमात्मा राम से पूरा वानर दल खड़े ही कहा समुद्र के किनारे में। जैसे ही समुद्र के किनारे में खड़े हैं सब विचार करते हैं कि अरे हे भगवान अतका बड़ी है अथाह समुद्र ला कैसे पार किया जाए और पार करके माता सीता तक कैसे पहुंचा जाए। तब हनुमान जी महाराज ला ये काम सुनते सजनों काबर सुनते। आप सब जानते हो कि भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त कौन हरे? कौन हरे? कथा ला सुना था ना? तब बताओ परमात्मा राम के सबसे बड़े भक्त कौन हरे? हनुमान। हनुमान जी महाराज हरे सजनों परमात्मा राम के सबसे बड़े भक्त। हमारे दाई मन जाना थे तब बोले नहीं बोला था ना काबर की ठोकर लजावा थी वैसे लागा थी। अरे भाई ये बकाल जाना था दिला बोलाओ और कथा ल सुकर ध्यान से सुना तभी बोल हो भाई। और बस बोला देखत भर हो और ध्यान आने साइड और पूछा तो नहीं बता दो तो का मतलब की तावो काबर दिस हनुमान जी महाराज ला काम काबर की हनुमान जी महाराज के हिजाती सजनों परमात्मा राम के सबसे बड़े भक्त होकर कारण ओलाई काम दिसे। हनुमान जी महाराज जैसे ही ये काम ला पाई ये काम ला करी के ऊपर भारे तब अब पूरा वानर दल के साथ समक्ष जाके की थे सजनों का की थे कि हे वानर दल जब तक मैं परमात्मा राम की खबर ला माता सीता तक न ले जाऊं और माता सीता की खबर ला परमात्मा राम तक न ला दूं तब तक तुम यही जगह कंदमूल फल्ला खा के मोर रास्ता ला देखत रहो। अब इतना ला सुनिस को पूरा वानर दल सुना थे। वानर दल सुने के बाद की थे कि हे हनुमान जी महाराज जा ते जो भी कार्य ला करे बर जात हस ना वो जरूर पूरा होही। जा हनुमान जी महाराज हमन यही जगह तो प्रतीक्षा करत है। हनुमान जी महाराज अपन पूरा वानर दल ला समझे से सजनों अब समझाए की बात कहाँ जाते परमात्मा राम की दरबार में जाते सजनों। परमात्मा राम के चरण कमल में जाके की थे ओकर दरबार में जाके की थे का मालिक तेरे दरबार में झोली फैला के आया हूँ। उम्मीदें मेरी करते पूरी आशा लेकर आया हूँ। हे भगवान हे परमात्मा राम आज बोला अपन जीवन के सबसे बड़े कार्य मिले हे प्रभु। तो हे प्रभु बोला पता है का कि मोर जीवन में तोर बहुत कृपा है प्रभु, मोर जीवन में तोर बहुत आशीर्वाद है। लेकिन हे प्रभु आज मोर जीवन के मैं सबसे बड़े कार्य करे बर जात हूँ
ताकर मोर ये रास्ता में कतको भी प्रकार से दुख आही, कतनो भी तकलीफ आही न प्रभु, ओला सहन करे कि मोला इतना क्षमता दे प्रभु कि वो दुख ला, वो तकलीफ ला मैं हंसते हुए पार कराओ। हे परमात्मा, बस तोर से अतके आशीर्वाद चाहिए। का ये बात ला सुनिस कौन परमात्मा राम हृदय में प्रसन्नता होगी सज्जनों। काबर क्यों ला पता है ओकर आशीर्वाद हनुमान जी महाराज करे है। फिर भी बोला थे का, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आज ते बहुत बड़े कार्य करे बर जात हस, ते जगत जननी जगदम्बा माता सीता की खोज करे बर जात हस। हे हनुमान जा, मोर आशीर्वाद है, वैसे तो मोर आशीर्वाद तोर ऊपर सदैव है हनुमान। तब बोले जा, आज आशीर्वाद देवत हूँ कि आज ते माता सीता की खोज करे बर जात हस ना, वो कार्य वक्त को भी बाधा ही, कत को भी मुश्किल आही, बोला ते जरूर पार करबे और हंसते हंसते करबे। जा हनुमान, अतका मोर आशीर्वाद है। हनुमान जी महाराज बड़ा ही प्रसन्न होगी सज्जनों। प्रसन्न होने के बाद परमात्मा राम ला दोनों हाथ ला जोड़ करके शीश नवा करके कहा थे सज्जनों, हे परमात्मा राम, आज ते मोला अपन चरण की धूल अपन चरण कमल में रख के प्रभु अतका बड़े आशीर्वाद दे हस्त। हे प्रभु, आज मोर मन में, मोर अंदर में कोनो भी प्रकार से दुख, कोनो भी प्रकार से डर नहीं भगवान। काबर की मोर मन में मोर प्रभु श्री राम की आशीर्वाद है। एला आशीर्वाद ला पा करके कहा जाती हनुमान जी महाराज, जैसे ही परमात्मा राम आशीर्वाद दिस, आशीर्वाद ग्रहण करके हनुमान जी महाराज कहा जाती समुद्र में उड़े लगत सज्जनों। जैसे ही समुद्र में उड़े लगते तब आगे का होते आवो एकर ऊपर चर्चा करबो। एकर पूर्व प्यार से भजन बोलते श्यावर रामचंद्र की जय। जिंदगी है तुर मेरे हंसा उड़ जाही तो
चंदने तै भावना लगा हरे हरे तै भावना लगा हरे हरे तै भावना लगा हरि भजन मीना हंसा तै करम नाथ हरे हरे तै करम नाथ हरे हरे तै करम नाथ तै काम भुला बिना चाहत जा बिना आया है जिंदगी तो जिंदगी है तोर बेटा साउंड जानी तो राम बिना जिंदगी नहीं हवे अनमोल जिंदगी है तोर बेटा साउंड जानी तो राम बिना जिंदगी नहीं हवे अनमोल जिंदगी है तोर बेटा साउंड जानी तो राम बिना जिंदगी नहीं हवे प्रेम से बोली मानस गंगा की जय। पवन श्रुत देवन ही देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कै माता पठन ही आई कही ते ही बाता। आज देखो सजनों हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत लपार करके किस तब जैसे ही आगे की ओर बढ़त ही और का भाव से जाते मेरा मुझ में कुछ नहीं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो सब कुछ है तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर। हे परमात्मा आज मोर ये पूरा जीवन तोरे चरण में ही प्रभु। आज देखो सजनों आज रावण जे उला का पता ही कि ओकर जीवन में का लिखे। आज वो रावण जगत जननी जगदम्बा माता सीता लहर के ला चुके हैं सजनों। काबर लाही माता सीता लहर के काबर लाही ओला अपन पूरा लंका में ऐसो आराम की जिंदगी देवा थी लेकिन ये सब ओकर धोखा है सजनों। काबर काबर क्यों कोई और दूसरा की पत्नी है ना परमात्मा श्री रामचंद्र की पत्नी माता सीता। आज वही माता सीता लहर के ला चुकी सजनों। कौन एक रावण राक्षस रावण। और सजनों इसने एक गांव में एक पति पत्नी रहे। वो पति पत्नी कहाँ चल दिस खाए कमाए बर कहाँ चल दिस प्रदेश में चल दिस। अब प्रदेश में गिस तब वो छत्तीसगढ़ के हरे। छत्तीसगढ़ में का भाजी जानता हो अपन भाजी जानता हो ना भाजी खाता हो आनी बानी के भाजी रिथे ओमा से एक भाजी है का लाकड़ी भाजी जानता हो का भाजी तिवरा भाजी ओला की थे लाकड़ी भाजी। तब दो जन पति पत्नी रहे वो मन अब गांव में कुछ बूता नहीं चलती हमरो साइड भी गांव में अगर बूता नहीं चला तो बाहर जाए ला लगते खाए कमाए बर वैसे खाए कमाए बर किस दो जन पति पत्नी। तब वो मन हम बने अब जावत ले शाम तो हो जाते ना तब जावत ले शाम हो जाते कि लाकड़ी भाजी ला टोर के धर ले रहा। अब रेलगाड़ी में चढ़ी अब प्रदेश में पहुंचत ले रात हो गई। अब शाम हो गई ता खाना बना ही ना ता लाकड़ी भाजी ला धरे रहे। अब वो भाजी ला धरे रही अब बोला निपार के ओला रांधा थी। तब उसके टाइम कोना थे ओकर सेठ थे ईटा वाले सेठ जिन काम कराते ना बाहर में पुणे जा रही थी वो मैं जानती भी ओकर सेठ थे। अब वो जो महिला रहीस जो पत्नी रहीस ना वो भाजी ला टोर के रांधत रहीस उतने टाइम पहुंचत थे ओकर सेठ है। तब वो लगी थी फलानी क्या सब्जी बना रही हो। तब वो कहा कि थी लाकड़ी भाजी ताय से। तब वही जगह वो ढेठा ला टोरे रहे ना तिवरा भाजी की तब वो ढेठा मन परे रहे वही जगह उतने टाइम रांधा त्री से। तब पूछी सेठ क्या सब्जी बना रही हो फलानी। वो पत्नी की थी लाकड़ी भाजी ताय सेठ। अब जैसे ही सेठ
वो अब भाजी है तो वो आगे कावा कराही में चूरा थे और जगह पर रही सो का ढेटका मन वो ढेटका मन ला देखिस को सेठ है। तब जैसे वो ढेटका मन ला देखिस की थे का छत्तीसगढ़ के लोग बहुत गाय गरवा हो क्या रे एकदम कांदी को खाते हो सेठ हा कहा थे। अब जैसे ही ओकर बात ला सुनिस को जानवर जैसे खाते हो एकदम घास फूस को ऐसे बोलत। अब ओकर बात ला सुनिस को वो पत्नी जिन साग रांधत रहे वो ओकर दिमाग खराब हो गए काबर के वो छत्तीसगढ़ के मन लाते काय जानवर कहा था जिला कुछ भी खा लेते कहा था ऐसे कह के बोला बहुत गुस्सा आके बोला पत्नी ला और गुस्सा आए के बाद काय की थे कुछ नो ऐसे थे भाजी हमार साइड ना ओला पूछा थे काय भाजी तब किस लाकड़ी भाजी सेठ नहीं जानी छत्तीसगढ़ के कहाँ जानी भाई भाजी मतलब शहर में भाजी नहीं मिला तब पूछिस का भाजी वो किथे लाकड़ी भाजी व्हाट इज दिस लाकड़ी भाजी किथे तब वो नहीं समझा थी पत्नी है फिर भी कहा थी हमार छत्तीसगढ़ मना साहब ये तिवरा भाजी ला सुघर फोरन में बघार के सुघर अगर रांध के खाते तब बड़ा मीठा थे तब वही ला देखी तो फिर कहा थी कैसे छत्तीसगढ़ के लोग जानवर जैसे खाते हो रे एला सुनी सब वो पत्नी के दिमाग खराब हो गया। और का कहा थे जानते हो एकदम प्रसिद्ध गारी दिस का गारी दिस छत्तीसगढ़ में वो गारी बहुत प्रसिद्ध है का गारी हरे हमर मैया मन जानी काय गारी हरे हमर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गारी है का रोगहा। तब वो का दिमाग खराब हो गए को जिन पत्नी खाना बनात रहे भग रे रोगहा हमार छत्तीसगढ़ के मतलब जानवर कई थस तर मुंह गिरा पर आए वो छत्तीसगढ़ ही में गारी देवत है भाई। तब सेठ सुनिस ये व्हाट इज दिस रोगहा ये रोगहा क्या होता है वो जो पत्नी रहीस ना वो कैसे अब गुस्सा में गारी निकल गई ओकर मुंह से त गारी दे पर तब का कर ये तो बाज गे नहीं समझी से बने होई से के अपन आप ले तसल्ली देवत है। तब वो लगा झूठ मारते जानता हो नहीं साहब हमार छत्तीसगढ़ माना आप मन जैसे धनवान व्यक्ति ला आप मन जैसे सेठ ला ना रोगहा कह के बुलाते साहब ऐसे कहा था। तब जैसे ही ओकर सेठ सुनिस अरे वाह त एक हिसाब से मैं तो बहुत बड़े रोग है किथे बोला वो हिंदी वाले भाई का समझिए हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा ला। तब वो जो रांधत रहे ना वो पत्नी वो फिर से अपन आप ला तसल्ली देवत है कि अरे बने करे दादा गाड़ी दे परे वो संभाल ले बच गयो ता ऐसे ऐसे धोखा होती सजनो बोल दे श्याम रामचंद्र की जय। तब इसने आज रावण से धोखा हो गई काबर क्या आज माता सीता जिन परमात्मा राम की पत्नी है सजनो आज ओ माता सीता लहर के लाहे आज रावण से भी धोखा हो चुके हैं। अब वही माता सीता ला खोजत खोजत हनुमान जी महाराज बैनाथ पर्वत ला पार करके आगे की ओर बढ़ते सजनो। जैसे ही आगे की ओर बढ़ते आवो का होते इस प्रसंग पर चर्चा करबो एक पूर्व में प्यार से भजन बोल दे श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत देवन ही देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कै माता पठन ही आई कही ते ही बाता। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज सजनो कहा जाती अभी वो समुद्र के ऊपर में उड़ा थे भाई। जैसे ही बैनाथ पर्वत ला पार करी देवता मन देखा थे भाई ऊपर ले देखा थे देवता मन तब विचार करे थे का कि क्यों ना आज ये हनुमान जी महाराज की परीक्षा लिया जाए कैसे कि ये बोलते ना पूरा दुनिया बोलते कि परमात्मा राम के सबसे बड़े भक्त कौन है हनुमान जी महाराज। और आज वही हनुमान जी महाराज की क्यों ना परीक्षा लिया जाए क्यों कर पास कतका बल है कतका बुद्धि है क्यों ना इला जाना जाए। सब देवता विचार करत अब विचार करी तब का विचार करी सुरसा नाम अहिन कै माता। तब सब देवता मन विचार करके सुरसा नाम की एक मायावी राक्षसी
आप सबसे पूछना चाहूँ ये सुरसा कौन जेला भगवान मन प्रकट करथे। हमर माता मन लगथे फिर से कथा ला नहीं सुना थे, का बर नहीं सुना तो भाई मैं का पूछे दाई, का पूछे हो आप सबके ध्यान फिर से नहीं है, फिर से एती होती हो गई ना, हो गई ना। सुरसा माता कौन जेला पूरा भगवान मन पूरा देवतागण बोला प्रकट करथे। सुरसा नाम अहिनी के माता सुरसा वो हरे कोनी सज्जनों जानता हो ये पूरा अखिल ब्रह्मांड में जतका भी छोटे बड़े सांप है ना, सांप जतका भी छोटे से बड़े से और बड़े सब प्रकार के सांप के कोने एक माँ कौन एक माता सुरसा। आज वही माता सुरसा ला पूरा देवतागण मिलके प्रकट कर इसकी है। सुरसा माता निवेदन कर इसकी है सुरसा माता जा और जाके हनुमान जी महाराज की परीक्षा ले, कैसे के कर पास कतका बल है कतका बुद्धि है ये ला जान और जान के हमर ला बता किथे ना परमात्मा राम के सबसे बड़े भक्त तो जा आज कर परीक्षा ले के कर पास कतका बल है कतका बुद्धि है ये ला जान और जान के हमर ला बता। ऐसे निवेदन करते सज्जनों सब देवतागण के निवेदन ला सुनिस कौन माता सुरसा। जैसे ही सब देवता मन के निवेदन ला सुनिस माता सुरसा दोनों हाथ ला जोड़ करके निवेदन ला स्वीकार कर इसकी हे देवतागण। आज वैसे भी मैं लाखों दिन के भूखी प्यासी बैठे रहे, हे देवतागण आज आप मन मोर ऊपर लाख का करे मोर ऊपर अतका बड़ी अक्का अच्छा मोला अवसर दे खाना खाए के कबर के भूखाए बैठे माता सुरसा। अब जैसे ही देवता मन के निवेदन स्वीकार कर इस माता सुरसा जाते कहा, जैसे ही हनुमान जी महाराज उड़त जावत रहे ना तब ओकर बीच में आकर के खड़ा हो जाती माता सुरसा और विचार करते का कि ये हनुमान जी महाराज दिहा तक आही ना तब ऐसे कहे हो और दिहा तक आही ना तैसे कई गोठिया हो, ऐसे माता सुरसा विचार करत है। अब हनुमान जी महाराज को तीर माइस काकर माता सुरसा की जैसे ही तीर माइस ता बोल सुनाही के सुना का बोला थे, अरे वाह आज तो देवता मन के असीम कृपा है मोर ऊपर, कैसे क्या आज मैं लाखों दिन की भूखी प्यासी जगह बैठे हब और आज देवता मन का बड़ी कृपा कर इस मोर ऊपर क्या आज अक्का बड़े भोजन खुद ब खुद चल के मोर पास आवत है। आज तो मैं लाखों दिन की भूखी प्यासी बैठो आज पूरा मोर भूख ला शांत करहूं। माता सुरसा सुना के कहा थे कोला हनुमान जी महाराज ला, हनुमान जी महाराज माता सुरसा की बात ला सुनिस तकी थे का, हे माता ते कोला कहा थस। सुरसा माता की थे, हे हनुमान हे वानर मैं तोला कहा था आज देवता मन के असीम कृपा है काबर क्या आज मैं लाखों दिन की भूखी प्यासी जगह बैठे हो, आज विशेष कृपा हो इस भगवान मन के क्या आज तोला खुद ब खुद मोर भोजन बना के भेजिस। आज मैं तोला खा के ना अपन भूख ला शांत करहूं, अब अपन आत्मा ला संतृप्त करहूं। तो हे वानर चुपचाप मोर अंदर में घुस जा। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ ला जोड़ करके निवेदन करत थे कि हे मैया बड़ा ही सुघर बात के थे सज्जनों, ये जगह हमरा सीख मिलते का। हनुमान जी महाराज का के थे, हे माता ये मोर परम सौभाग्य की बात है। देखो सज्जनों का कहा थे कि अपन आप ला मिटा करके भी वो दूसर के भूख ला मिटा सकते। का कहा थे सज्जनों बड़ा ध्यान से सुनो, हे माता सुरसा ये मोर परम सौभाग्य की बात है क्या आज मैं अपन आप ला मिटा करके मैं ककरो भूख ला मिटा सकता हूँ, ककरो आत्मा ला संतृप्त कर सकता हूँ। तो हे माया अभी मोर परमात्मा राम की कार्य ला करे बढ़ जाता हूँ, मैं माता सीता की खोज करे बढ़ जाता हूँ। तो हे मैया जब तक मैं मोर भगवान राम की कार्य ला करके ना आ जाऊं तब तक मैं तोर अंदर में नहीं जा सकूं, तब तक ते मोला भोजन नहीं बना सकच माता, जब तक मैं भगवान राम की कार्य ला न कर लूं। हे मैया जब मैं मोर भगवान राम की कार्य ला पूरा करके आहूं ना तो मैं खुद ब खुद तोर भोजन बन जाऊं मैया। ये तो मोर सौभाग्य की बात हो ही कि मैं अपन आप ला मिटा करके तोर भोजन बनूं मैया। ऐसे देखो सजनों बड़ा ही प्यारा
जवाब देते हनुमान जी महाराज। अब जैसे ही होकर बात न सुनिस माता सुरसा क्रोध में आ गई और आबे करही काबर की बोले एकदम जोर से भूख लागत है भाई। अब भूख लागते तक गुस्सा लागते ना। अब जैसे हमन स्कूल जा रहे थे, स्कूल ले आते घर में खाना देखते भूख लागत रही थे ना जोर से, तब आवे तक घर में सब्जी नहीं रहा तब गुस्सा लागते ना, सब पर गुस्सा निकालबे। उही प्रकार से आज माता सुरसा क्रोध में आगे होकर बात ला सुन करके, हे वानर बेतका दिन के भूखी प्यासी है जगह बैठे होते मुझसे जुबान लड़ा थी, मैं तोला खाऊं तोला चावनिच नहीं दूं। हनुमान जी महाराज कर बात ला सुनी फिर कहा थे कि हे मैया अभी ते मोला जावन दे, जब मैं मोर भगवान राम की कार्य लग करके आहूं तब खुद ब खुद पर भोजन बन जाहू ना भाई, लेकिन अभी मोला जावन दे। बार बार एक दूसरे ला बोला थे, एक दूसरा ला बोला थे। तब अंत में माता सुरसा हनुमान जी महाराज दोनों एक दूसरे के बात में अड़ी गई। माता सुरसा ला क्रोध आवाज जात। अब क्रोध आवाज जैसे आवाज की तब का करते माता सुरसा अपन मुंह ला फैलाते तो गुड़ा करते। जैसे ही होकर मुंह ला फैले देखिसको हनुमान जी महाराज अपन आपला 4 योजन करते। अब जैसे ही माता सुरसा अपन आपला 8 योजन करिस, हनुमान जी महाराज फिर देखते अरे बाप रे अतका बड़े मुंह, अपन आपला फिर से बढ़ा लिस 16 योजन करिस। ऐसे देखते देखत एक दूसरे के योजन अतका बढ़ते गिस के अंत में का हो जाता माता सुरसा अतका अपन मुंह फैलाइस पूरा धरती और आसमान के ही जाती सजनो, पूरा धरती और आसमान तक अपन मुंह फैलाइस माता सुरसा। तब अंत में हनुमान जी महाराज बुद्धिमानी चतुराई अपने चतुराई से का करते अपन रूपलाऊ नहीं बढ़ा करके का करते एक छोटी से रूप धारण करते, बसक समान एक छोटे से रूप धारण करके सजनों सुरसा माता के अंदर में प्रवेश करते और अंदर में प्रवेश करके तुरंत ओकर मुंह द्वारा बाहर निकलते और निकले के बाद दोनों हाथ ला जोड़ करके निवेदन करत थे कि हे सुरसा माता आज मैं तोर निवेदन ला स्वीकार कर ले। ते बोले रहेस ना जब तक मैं तोर भोजन नहीं बनू तब तक बोल नहीं जावन देवम की के आज मैं तोर भोजन बन गयो अब बोलते आगे जावन दे। माता सुरसा बड़ा ही प्रसन्न हो गई सज्जनों। प्रसन्न होने के बाद अपने असली रूप में प्रकट होके की थे दोनों हाथ ला जोड़ करके की थे हे हनुमान जी महाराज तोर जैसे बल बुद्धि के निधान, तोर जैसे ताकतवर, तोर जैसे बुद्धि वाले दुनिया में कोई नहीं जा हनुमान। आज ते जो भी कार्य ला करे बर जाथस ना माता सीता की खोज करे बर जाथस जा हनुमान। आज तोर जीवन में एक माँ के आशीर्वाद है, सुरसा माता एक माँ है रे सज्जनों जा हनुमान। आज तो एक माँ के आशीर्वाद है, आज ते अपन माँ ला खोजे बर जाथस जा वो कार्य जरूर सफल हो ही जा हनुमान जा। ऐसे सुरसा माता जो ही आशीर्वाद देवत है सज्जनों, आशीर्वाद ला ग्रहण करके हनुमान जी महाराज आगे की ओर बढ़ते सज्जनों। अब आगे की ओर बढ़ते सज्जनों आगे का होते अब एक पूर्व एक प्यार से भजन बोल दे श्यावर रामचंद्र के जय। भू रहे करी माया न भूखी खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक दिन कै परिछाही। आज देखो सज्जनों हनुमान जी महाराज कहाँ चल चुके हैं, कहाँ निकल चुके हैं। माता सीता की खोज करे बर लंका मजा थे सज्जनों, वो भी कहाँ अथाह समुद्र के ऊपर में उड़ा थे कौन हनुमान जी महाराज। बोला अपन अंदर में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। काबर की ओकर मन में ओकर अंतस में कौन है, ओकर रोम रोम में कौन विराजमान है, परमात्मा राम ही सज्जनों। ओकरे कारण हनुमान जी महाराज ला कोई डर नहीं, कोई फिकर नहीं, अपन मन में प्रभु श्री राम के नाम ला स्मरण करके आगे की ओर बढ़े थे सज्जनों। तभी अपन रास्ता में जतका भी दुख आवत ही तकलीफ आवत ही बोला सहन करके
खुशी खुशी वाला पार करके अपन बुद्धि लगा के पार करत जाती सज्जनों। अब आगे बढ़त जाती सज्जनों। यहाँ देखा जाए सज्जनों, आप सबसे पूछना चाहूँ कि हनुमान जी महाराज जी आज अपन जीवन और मरण ला जान करके सज्जनों आज अपन पूरा जीवन ला परमात्मा राम के चरण में अर्पण कर दे सज्जनों। ये हनुमान जी महाराज कौन है सज्जनों? हनुमान जी महाराज आखिर कौन है? आप सबसे पूछना चाहूँ हनुमान जी महाराज कौन है? हमारे मैया मन फिर से नहीं सुना थी। मैं पूछा था काबर जवाब नहीं आवा थी भाई। भूख लगा थी का? अब जोरदार जयकारा लगावो तो नींद भाग जाई। बोल दे श्याम रामचंद्र के। देखो आवाज में भी एकदम कमी है, एकदम कंजूसी है भाई। ध्रुव परिवार के मन कैसे एकदम कंजूसी मत दिखाओ ना भाई। अभी आप मन की एक त्योहार आवा थी दिवाली गौरी गौरा, तो आप मला जोश जोश में मनाना है ना त्योहार, तभी एकदम अल्लाह राव मत ना। जोरदार जयकारा बोल दे श्याम रामचंद्र के। तो हनुमान जी महाराज कौन है सज्जनों? कौन है हनुमान जी महाराज? एक वानर हरे ना, एक बेंद्रा हरे ना। बेंद्रा जानता हो ना? ए छानी लो छानी कूदा देते बेंद्रा जान रहे हो? वही कौन है? हनुमान जी महाराज हरे सज्जनों। तो आज देखा जाए सज्जनों, ये परमात्मा राम के रामचरितमानस हमला सीख देते का कि एक वानर के मन में, एक जानवर के मन में का सुखर विचार आगे सज्जनों का कि आज अपन जीवन मरण ला जान करके अपन पूरा जीवन ला परमात्मा राम के चरण में अर्पण कर दे। तो हमला तो मनुष्य जीवन मिले है ना भाई। हम तो 84 लाख योनि भुगत के ये मनुष्य जीवन मिलते सज्जनों। आज हमला ये सुखर जीवन मिले है। ये जीवन ला पा करके हम अपन ये जीवन के मात्र कुछ पल परमात्मा राम के चरण में काबर अर्पण नहीं कर सकते सज्जनों? काबर तभी तो कही सज्जनों और सज्जनों हमारे ये जीवन के मात्र कुछ पल परमात्मा राम के चरण में अर्पण करें सज्जनों। काबर ये हमारी ये जो जिंदगी है सज्जनों, ये कब तक हमारे साथ रही अगर कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना है भैया? कल हमला ये जिंदगी मिली कि नहीं अगर कोई ठिकाना नहीं है सज्जनों। तभी तो कही सज्जनों किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देती। किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देती। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। ये हमारे जीवन की सच्चाई सज्जनों। आज हमला जो किस्मत मिले है ना सज्जनों, आज जिन किस्मत का बड़ा भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य के बाद ये मनुष्य जीवन मिलते सज्जनों। आज हनुमान जी महाराज जिन एक जानवर होते हुए भी अपन जीवन मरण ला जान करके अपन पूरा जीवन परमात्मा राम के चरण में अर्पण कर चुके हैं। तो हमला तो मनुष्य जीवन मिले है ना भाई। अपन ये मनुष्य जीवन के मात्र कुछ पल परमात्मा राम के चरण में काबर अर्पण नहीं कर सकत? काबर? एकर कारण का जानता हो आप? अहंकार। यह अहंकार का होती जानता हो? ये वो अहंकार सज्जनों जे हमला ये परमात्मा राम के दरबार में आए से रोकते, ये परमात्मा राम की कथा करे से रोकते सज्जनों। ये वो अहंकार है। तो सज्जनों तभी तो कही सज्जनों, लेकिन अभी ये कलयुग में हर मनुष्य के अंदर में एक अहंकार बैठ गई, एक अहंकार बैठ गए। और वो अहंकार ये सत्संग के जगह में हमला आए से रोकते। तो सज्जनों वो अहंकार ला निकालना है। और अभी ये कलयुग में हमला कोई विश्वास के लायक इंसान भी नहीं मिले सज्जनों। तो सज्जनों तभी तो कही सज्जनों, आज संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। हम तो पत्थर को इसलिए पूजते हैं सज्जनों, क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। ये सत्य बात है सज्जनों। अब
हम ये परमात्मा राम की कथा ला सुनत है सजनो त हमर मन में जतका भी वैराग है, जतका भी कपट है, जतका भी अहंकार है, मोला निकाल करके सुकर परमात्मा राम की कथा में मन लगावन। आवो आगे कथा की ओर यात्रा कराबो। एकर पूर्व प्यार से भजन आवो। हमारे माता मन से निवेदन कृपया आरती की थाली ला जल्दी से जल्दी सजा के लाओ। परमात्मा राम की आरती करबो। आवो एक